हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। माई सेल्फ प्रियंका मिश्रा। आज है आपकी 19 अगस्त और आज से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम यहाँ पर कवर करेंगे। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और क्वेश्चंस देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में किस देश ने अफगानियों के लिए फास्ट ट्रैक ई इमरजेंसी वीज़ा की सुविधा शुरू की है? ई इमरजेंसी की सुविधा, और ऊपर से बात करिए फास्ट ट्रैक। फास्ट का मतलब ये है कि बहुत जल्दी, और ऐसे इमरजेंसी जो तत्काल तुरंत मिले। ओके, तो कौन से वीज़ा की सुविधा उपलब्ध कराई है? फास्ट ट्रैक ई इमरजेंसी। अब हुआ क्या है कि जैसे जो अफ़गान के लोग हैं, जो अफ़गानिस्तान हैं, क्योंकि वहाँ पे जो राष्ट्रपति थे अशरफ गनी, वो तो वहाँ से भाग चुके हैं जब से तालिबान ने कब्जा किया है। तो वहाँ की जनता इधर उधर भाग रही है। ठीक है, तो अपने वहाँ नंबर 1 पे ऑप्शन आपका ए है जापान, बी है श्रीलंका, सी है भारत, डी है बांग्लादेश। किसने किया है ये? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, भारत। भारत हमारा इतना विशाल, कृपाल, दयाल हृदय वाला भारत देश, इंडिया, प्राउड है हमें कि हम इंडिया में हैं। ओके, तो इसने क्या किया, इसने कहा कि जिसको भी आना है वो आ सकता है, यहाँ पे शरणार्थी बन के हमारी शरण में आ सकता है, हम उसको रखेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ई इमरजेंसी वीज़ा बनाया है कि मतलब ये तुरंत के तुरंत अप्लाई हो सकता है, मतलब ऑनलाइन इसको अप्लाई कर दें और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद में इसकी वैलिडिटी कितनी रहेगी? 6 मंथ की रहेगी। 6 मंथ के लिए लागू रहेगा और कोई भी वहाँ से यहाँ आ सकता है। इमरजेंसी में करेगा तो ये ऑनलाइन अप्लाई कर दे, उसका काम हो जाएगा। ठीक है, अफ़गानिस्तान की राजधानी कौन है? काबुल है, और तालिबानियों ने वहाँ पे कब्जा कर रखा है, सबको पता है। ओके, तो ये वाली वीज़ा की बात हो गई, किसने किया है? भारत ने किया है। अगर पूछा जाए गोल्डन वीज़ा कौन जारी करता है, तो गोल्डन वीज़ा जारी करता है यूएई। ओके, और पहला गोल्डन वीज़ा की अगर बात करी जाए, पहले गोल्डन वीज़ा की अगर बात की जाए कि किसको दिया गया, तो गोल्डन वीज़ा दिया गया संजय दत्त, शाहरुख खान, सानिया मिर्जा। देखिए होता है कि जो प्रतिभाशाली लोग होते हैं, ठीक है, उनको देश में बसाने के लिए और राष्ट्र के निर्माण में उनका योगदान करने के लिए गोल्डन वीज़ा जारी किया जाता है। यूएई ने इसकी शुरुआत करी है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने प्रूफ ऐप लॉन्च किया है? कौन सा है? प्रूफ ऐप लॉन्च किया है। ओके, तो बात करते हैं प्रूफ ऐप की। सबसे पहले ए ऑप्शन आपका है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है आपका नागालैंड, सी ऑप्शन है लद्दाख और डी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें से कौन हो जाएगा? डी ऑप्शन, जम्मू एंड कश्मीर। ओके, जम्मू एंड कश्मीर ने किया है। देखिए प्रूफ ऐप जो है, इसको इसमें क्या किया गया है कि फोटोग्राफिक रिकॉर्डिंग होगी इसमें। फोटो मतलब फेस भी तुम्हारा दिखेगा, फोटोग्राफिक इसमें आपकी रिकॉर्डिंग होगी। ओके, प्रूफ का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आप नोट कर लीजिए। देखिए प्रूफ मतलब PROOF, ये है ना, तो इसका फुल फॉर्म देख लीजिए क्या होगा? फोटोग्राफिक रिकॉर्ड, फोटोग्राफिक रिकॉर्ड। ओके, ऑन साइट, ऑन साइट, ऑन साइट। अगला हो जाएगा लास्ट वाला, ये आपका कौन सा? फैसिलिटी। ओके, तो आपका इसका फुल फॉर्म है, ये याद रखिएगा। पूछ सकते हैं कि प्रूफ ऐप का फुल फॉर्म क्या है। JNK ने किया है, वहाँ के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। ओके, शासन में जवाबदेहिता मतलब पारदर्शिता बन सके, कुल मिला के जहाँ भ्रष्टाचार है वो खत्म हो सके, उसको कम किया जा सके, हर चीज़ क्लीन और क्लियर रहे, इस चीज़ को लेके प्रूफ ऐप लॉन्च किया गया है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2021 में ज्वालामुखी विस्फोट से किस देश में एक नया द्वीप बना है? ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ और क्या हुआ? एक नया द्वीप बना है। ऑप्शन ए आपका है इटली, ऑप्शन बी आपका है जापान, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी सिंगापुर। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर है वो आपका है जापान। करेक्ट आंसर इसमें कौन सा है? जापान। देखिए होता क्या है कि जब जैसे ये हमारी ज़मीन है, ठीक है, ये होता है नीचे, जो ये नीचे सिस्टम होता है ये क्या होता है? इसको बोलते हैं यहाँ पे हम मैग्मा। ये क्या बोलते हैं? मैग्मा इसको बोलते हैं। ओके, और जो हमारा ये ऊपर जब निकल आता है, ये जो ऊपर से निकल के सब भागता है इधर उधर, तो ये क्या होता है? ये लावा होता है, लावा होता है। और यहाँ पे क्रैटल क्रैटर क्रैटल, ओके, क्रैटर यहाँ पे होता है, क्रैटर नीचे होता है मैग्मा, ऊपर होता है लावा। तो जापान में ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं, क्योंकि जापान में क्या है, वो अग्निवलय वहाँ पर है, प्रशांत महासागर में अग्निवलय है, तो वहाँ पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा भूकंप, मतलब सबसे ज़्यादा भूकंप वगैरह और ज्वालामुखी विस्फोट होना, ये सब वहाँ पे नॉर्मल है। जापान की राजधानी कौन सी है? जापान की राजधानी है टोक्यो, जहाँ पे अभी टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था, 2020 में होना था लेकिन नहीं हो पाया, तो 21 में हुआ। ओके, सबसे बड़ा द्वीप अगर पूछ लिया जाए जापान का कौन सा है, तो होन्शु द्वीप। कौन सा है? होन्शु द्वीप। मुद्रा यहाँ की क्या है? येन। ओके, मुद्रा कौन सी है? मुद्रा आपकी यहाँ पे है, कौन सी है? येन। याद कर लीजिए, जापान की मुद्रा कौन सी है? येन है। अगर पूछा जाए यहाँ पे प्रधानमंत्री कौन है, तो योशिहितो सुगा, योशिहितो सुगा। और यहाँ की संसद को क्या बोलते हैं? यहाँ की संसद को बोलते हैं डाइट। ओके,
जापान के संसद को क्या बोलते हैं? डाइट। और सोरा कहाँ की संसद है? अफगानिस्तान के संसद को क्या बोलते हैं? सोरा। अगर पूछा जाए माउंट कोटोपैक्सी कहाँ पे है? माउंट कोटोपैक्सी तो इक्वाडोर में है। ओके, और इक्वाडोर की राजधानी क्या है? क्वेटो। क्वेश्चंस कुछ एक्स्ट्रा भी सुनते रहिए, लिखते रहिए। भारत का एकमात्र अगर पूछा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो बैरन ज्वालामुखी है, और कहाँ है? अंडमान निकोबार में। ओके, मेरापी ज्वालामुखी का संबंध कहाँ से है? तो मेरापी ज्वालामुखी का संबंध इंडोनेशिया से है। ओके, ताल ज्वालामुखी कहाँ है? फिलीपींस में फटा हुआ था, अभी जल्दी की ही बात है। ताल ज्वालामुखी फिलीपींस में फटा था। अगर पूछा जाए विषुवशीय ज्वालामुखी कहाँ पे है? विषुवशीय ज्वालामुखी तो ये इटली में है, और इटली की राजधानी क्या है? रोम। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कि द लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? द लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? तो द लाइट ऑफ एशिया कहते हैं महात्मा बुद्ध को। और द लाइट ऑफ एशिया ये पुस्तक किसकी है? तो जयराम रमेश की है। किसकी है? जयराम रमेश की है। ओके, अगर पूछा जाए स्ट्रॉम्बोली, कौन सा? स्ट्रॉम्बोली। अगर पूछा जाए स्ट्रॉम्बोली ये कहाँ पे है? तो भूमध्य सागर का इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, स्ट्रॉम्बोली को। और मोनोलोवा कहाँ पे है? मोनोलोवा तो ये हवाई द्वीप है। ओके, अमेरिका में। फ्यूजियामा कहाँ का है? जापान का है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 19 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा वृक्षारोपण अभियान 2021 शुरू किया जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए। नंबर 1 ए कोयला मंत्रालय, नंबर बी शक्ति मंत्रालय, नंबर सी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नंबर डी पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। देखिए इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन आपका सही होगा ऑप्शन ए। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है ए, कोयला मंत्रालय। तो इसमें क्या है? कोयला मंत्रालय। ओके, तो इसके कोयला मंत्रालय के अगर पूछा जाए मंत्री कौन है, तो कौन है? प्रहलाद जोशी। कैसे याद करेंगे? कोयला और प्रहलाद को क्या किया गया था? अग्नि में बैठा दिया गया था जब होलिका दहन किया गया था, तो प्रहलाद तो जले नहीं थे, लेकिन वहाँ पे सब लकड़ी जितनी थी कोयला बन गई थी। तो कोयला मंत्रालय प्रहलाद जोशी। ओके, 75वीं वर्षगांठ जब मनाई गई तो उसको किस तरीके से मनाया जा रहा है? अमृत महोत्सव की तरह उसको मनाया जा रहा है, अमृत महोत्सव की तरह मनाया जा रहा है। और इसी में इन्होंने एक ये प्रस्ताव रखा है कि बहुत से ज़्यादा हम वन लगाएंगे, बहुत से ज़्यादा वन लगाएंगे और वृक्षारोपण करेंगे, बहुत सारे वन लगाएंगे, जिससे हमारे वहाँ जो भी दिक्कतें आती हैं पेड़ पौधों को काटने से, वो दिक्कतें ना बने। फॉरेस्ट को हम अच्छे से कवर करेंगे। अगर पूछा जाए वन रिपोर्ट कहाँ से आती है? वन रिपोर्ट कहाँ से आती है? तो वन रिपोर्ट हमारी कहाँ से आती है? देहरादून से आती है, और हर साल में 2 बार आती है। वन और वृक्ष, अगर पूछा जाए वन और वृक्ष का टोटल एरिया कितना होना चाहिए? तो 24.56% होना चाहिए, 24.56%। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा वन कहाँ पे पाए जा रहे हैं, तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है, और नंबर 2 पे अरुणाचल प्रदेश आपका है। ओके, अगर पूछा जाए परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा वृक्ष कहाँ पर हैं, तो आपके मिजोरम में है। फर्स्ट नंबर पे मिजोरम में कितना है अगर पूछा जाए, तो 85% वहाँ पर है। ओके, सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर हुई अगर पूछा जाए? दशकीय क्षेत्र में। दशकीय में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगर दशकीय वृद्धि की बात करें तब हो जाएगा आपका कर्नाटक। ओके, अंकुर योजना एक चली हुई थी, ये भी पेड़ से रिलेटेड है। कौन सी योजना? अंकुर योजना, ये भी पेड़ से ही रिलेटेड है, और ये योजना कहाँ चली हुई थी? एमपी में, मध्य प्रदेश में। ओके, अंकुर योजना आपके एमपी में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, करंट के ही सारे क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है अमेजन वर्षा वन। जहाँ पे अमेजन के वर्षा वन क्षेत्र है, वहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा पाई जाती है। और जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। और ये जो आपके अमेजन वर्षा वन क्षेत्र है, इसी को क्या बोलते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा बोलते हैं। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और सुन लीजिए। प्राणवायु देवता पेंशन योजना, अगर पूछा जाए प्राणवायु, भी पेड़ से रिलेटेड है। प्राणवायु देवता पेंशन योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपकी है हरियाणा से। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इसका आपका आंसर कौन हमने बताया था? ये कोयला मंत्रालय। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? अगस्त 2021 में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ एक्सरसाइज कोंकण 2021 में भाग लिया? कौन सी एक्सरसाइज की बात हो रही है? कोंकण एक्सरसाइज की बात हो रही है। ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी स्पेन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आप बताइए कौन सा? नीचे लिखा तो है सी, ब्रिटेन, यूके। ओके, यूके। तो भारत और यूके के बीच में कोंकण एक्सरसाइज हुई है। ओके, ठीक है। अगर एक्सरसाइज कोई और पूछे, जैसे शक्ति, गरुण, वरुण, कौन सी? शक्ति है, गरुण है, वरुण है। अगर ये पूछा जाए कि शक्ति, गरुण, वरुण, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, केवल शक्ति बस ऐसे ही लिखा है। ये अगर पूछा जाए एक्सरसाइज किसके साथ में होती हैं, तो भारत और फ्रांस के साथ होती हैं। किसके साथ होती हैं? भारत और फ्रांस के साथ में होती हैं। लेकिन अगर पूछा जाए गरुण शक्ति, मित्र शक्ति, जैसे अभी हमने कहा गरुण
और केवल हमने कहा गरुण, शक्ति, वरुण, ये सब होती है भारत और फ्रांस के साथ। लेकिन अगर कहा जाए गरुण शक्ति तो भारत और इंडोनेशिया हो जाएगा। ओके, भारत और इंडोनेशिया हो जाएगा। अगर पूछा जाए समुद्र शक्ति, वो भी भारत और इंडोनेशिया के साथ हो जाएगा। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के साथ हो जाएगा। ओके, अगर पूछा जाए एक्वेरियन तो भारत और मालदीव के बीच हो जाएगा। एक्स डेजर्ट नाइट तो ये भारत और फ्रांस के बीच हो जाएगा। डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के साथ हो जाएगा। ओके, कटलेस तो कटलेस अगर पूछा जाए तो अफ्रीका और भारत के बीच हो जाएगा। कटलेस में क्या किसको भेजा गया था, किसने भाग लिया था भारत की तरफ से, INS तलवार ने। ओके, और ऐसे ही विराट, INS विराट ने ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए INS विक्रांत तो स्वदेशी विमान वाहक है। INS राजपूत तो ये विशाखापट्टनम से रिलेटेड है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है 17 अगस्त 2021 को कौन सी कंपनी 13 करोड़ रुपए मार्केट कैप को पार करने वाली दूसरी भारतीय कंपनी बन गई है। 13 करोड़ की बात हो रही है, बहुत ज़्यादा पैसा है, इतने तो बैठ कर गिन भी ना पाएंगे। चलिए देखिए, पहला ऑप्शन आपका है A रिलायंस इंडस्ट्रीज, B है डाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, C है आदित्य बिरला समूह, D है लार्सन एंड टुब्रो। तो आपका इसमें आंसर से हो जाएगा B टाटा। ओके, टाटा, टाटा याद कर लीजिए, शॉर्ट में याद करेंगे तो याद हो जाएगा टाटा। TCS या फिर ऐसे बोल सकते हैं इसको क्या, TCS। ओके, TCS टाटा करेंसी सर्विसेज। टाटा यहाँ पे हो जाएगा टाटा करेंसी सर्विसेज, कटेंसी या करेंसी सर्विसेज। ओके, देखिए इसमें क्या बताया गया कि 13 लाख करोड़ रुपए का मतलब ये टारगेट अपना पार कर चुकी है और कहीं ना कहीं किस नंबर पे आ गई, दूसरे नंबर पे कंपनी आ गई है। अगर पूछा जाए कि दानदाताओं की सूची में शीर्ष में कौन है, शीर्ष में दानदाताओं की सूची में शीर्ष पे कौन है, तो जमशेद भाई टाटा। ओके, जमशेद भाई टाटा है। अगर पूछा जाए कि गूगल के CEO कौन है तो सुंदर पिचाई हैं। सत्य नडेला किसके हैं तो माइक्रोसॉफ्ट के हैं। अमेजोन के कौन है तो NG जेसी हैं, NG जेसी। पहले कौन थे ये लोग, ये आप लोग बताइएगा, ठीक है, पहले कौन थे, जैसे जॉन बेशफ थे, ठीक है, याद आ गया, तो ये थे पहले, वरना आपको कमेंट बॉक्स में तो पता नहीं है। तो पहले ये थे, लेकिन अब कौन है, NG जेसी हैं। एप्पल के कौन है, टिम कुक हैं। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन आपके लिए, कटक 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 जो कटक है ये किस राज्य में स्थित है, ठीक है, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, पंजाब में, कहाँ है, इसका आंसर आप बताइएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पर्वतारोहियों के 5 सदस्यीय दल, मतलब 5 लोगों का दल है, माउंट सॉरी माउंट एल्ब्रूस पर तिरंगा फहराया, इसका नेतृत्व किसने कहा। माउंट एल्ब्रूस पर तिरंगा फहराया गया। ओके, 5 सदस्यीय दल ने मिलकर कराया, तो इसका जो नेतृत्व है वो किसने किया, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा B ऑप्शन, शीतल। ओके, शीतल ने इसका नेतृत्व किया है। किसने किया है, शीतल ने किया है। तो इसमें क्या है, माउंट एल्ब्रूस जो पूछा गया, माउंट एल्ब्रूस पर, तो माउंट एल्ब्रूस क्या है, ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रूस। सबसे ऊंची अगर पूछा जाए तो माउंट एल्ब्रूस। ओके, कितनी है, 5642 मीटर। ओके, देखिए रूस प्लस जॉर्जिया की सीमा के आसपास ये होती है। ओके, रूस प्लस जॉर्जिया की सीमा। और जो शीतल है, अगर पूछा जाए इनका संबंध किससे है, तो इनका संबंध है उत्तराखंड से। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, किलिमंजारो। ओके, और इस पे कौन चढ़ी थी, तो इस पे चढ़ी थी ऋतिका, इसको फतेह किया था। ऋतिका कहाँ से कनेक्टेड है, आंध्र प्रदेश, AP से, क्योंकि यहाँ पे अल्बर्ट आपके कौन से माउंट एल्ब्रूस की बात हुई है, तो कहीं ना कहीं किलिमंजारो की भी बात हो सकती है। किलिमंजारो पे ऋतिका श्री ने फतेह किया था, वो आंध्र प्रदेश से संबंधित थी। ओके, दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एकांगुआ। अगर पूछा जाए गॉडविन ऑस्टिन तो इसकी कौन सी, माउंट केटू, काराकोरम श्रेणियों में स्थित है ये। अंटार्कटिका की पूछा जाए तो माउंट विंटन मेंसिफ। ओके, अगर पूछा जाए एशिया की सबसे बड़ी तो एवरेस्ट है। एशिया की सबसे बड़ी कौन सी है, एवरेस्ट है। और अगर पूछा जाए आपकी न्यूजी की तो उसकी माउंट कुक है। ओके, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है सुडोकू के ग्रैंडफादर, सुडोकू के गॉडफादर जिनका हाल ही में निधन हो गया है, कौन है। ऑप्शन ए आपका है शंकर अबाजी, ऑप्शन बी है माकी काजी, ऑप्शन सी है भिस्य मार्टिन कपूर, ऑप्शन डी है नेविल चेम्बरलन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा माकी काजी। ओके, कौन सा आंसर इसका हो जाएगा, माकी काजी। सुडोको के ग्रैंडफादर थे। एक गेम होता है, गेम तो मतलब उसमें नंबर लिखे होते हैं, तो उसी के ये गॉडफादर हैं और उनका भी निधन हो गया। कहाँ से रिलेटेड थे, जापान से रिलेटेड थे। और
हाँ, जापान से रिलेटेड थे। जापान का क्वेश्चन बहुत बढ़िया सा है, पूछने जा रहे हैं आपसे। एक लड़की है वहाँ पे, 13 वर्ष 330 दिन की, जो कि पूरी 14 साल की नहीं कंप्लीट थी, उसने गोल्ड मेडल जीता। कौन सा मेडल? ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीता था। उसका नाम क्या था? सबसे युवा, अगर पूछा जाए ओलंपिक गेम्स में सबसे युवा, ओके, सबसे युवा लड़की जापान की जिसने गोल्ड मेडल जीता, उसका नाम क्या है? अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। देखिए, एक है आपकी मान कौर। अगर पूछा जाए मान कौर निधन यहाँ पे हो तो निधन की ही बात बता रहे हैं। पद्मा पद्मा सचदेवा, अगर पूछा जाए पद्मा सचदेवा कहाँ की रहने वाली थी, इनका भी निधन हो गया है, तो ये JNK की रहने वाली थी। कहाँ की? JNK की। इसलिए बता रहे हैं सुडोकू के गॉड फादर इनका निधन हो गया है। तो कहीं ना कहीं निधन से एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। सबसे पहला है पद्मा सचदेवा, ये कहाँ की थी? जम्मू एंड कश्मीर की थी, और ये डोंगरी की कवियत्री थी। ओके। मान कौर ये एथलीट थी, 105 वर्ष की थी, इनका भी निधन हो गया है। सुंदरलाल बहुगुणा उत्तराखंड से रिलेटेड थे, चिपको आंदोलन से रिलेटेड थे, इनका भी अभी जल्दी में ही निधन हुआ है। ट्रेजेडी किंग किसे कहते हैं? दिलीप कुमार को कहते हैं, आपने सुना होगा, इनका भी जल्दी में ही निधन हो गया है। नंटू नाटेकर कौन है? नंदू नाटेकर, ये बैडमिंटन से रिलेटेड थे और इनका भी अभी निधन हो गया है। ओके। अगला एक क्वेश्चन और सुन लीजिए। केशव दत्त जो थे उन्होंने कंटिन्यू क्या, हॉकी में इन्होंने 2 बार गोल्ड मेडल अपनी टीम को जिताया है, ठीक है, इनका भी निधन हो चुका है। मौलाना बहिद्दून खान ये पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए थे 2021 में, और इनका भी निधन हो चुका है। ओके। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सारे क्वेश्चन आप कॉपी पे नोट करते रहिए, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट है, सारे करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने शुरू किया, आपसे ये पूछा जा रहा है। ए है आपका छत्तीसगढ़, बी है उड़ीसा, सी पंजाब, डी राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। ओके। छत्तीसगढ़ से ये आपकी जो योजना है शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ कब बना था? 2000 में बना हुआ था। ओके। अगर पूछा जाए कि सबसे पहले वहाँ पे CM कौन थे, तो अजीत जहांगीर थे, जो जिनका निधन हो चुका है, वो नहीं रहे। वर्तमान में कौन से? भूपेश बघेल हैं। ओके। भूमिहीन का मतलब है जिनके पास कम भूमि है, तो उनको कहीं ना कहीं ऐसी सुविधा दी जाए जिनसे उनका खाना पीना का भरण पोषण चलता रहे और उन्हें कोई खास दिक्कत ना आए। ओके। तो ये उनके लिए सुविधा स्टार्ट करिएगा। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें इनको 6,000 रुपये सालाना दिए जाएंगे, ताकि इन्हें कोई दिक्कत ना हो। ई लोक अदालत किससे कनेक्टेड है, कहाँ से स्टार्ट हुई? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ से हुई। योजना सुन लीजिए, महातारी दुलार योजना, ये भी छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। ऑपरेशन लोन बरातू, ये भी आपका छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ है? ये भी आपके कहाँ है? छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। पिंडवानी नृत्य का संबंध किससे है? तो तीजन बाई से है, और तीजन बाई कहाँ की हैं? वो भी कहाँ की थी? वो भी जो है आपकी वहाँ से ही संबंधित हैं। ओके। तो ये क्वेश्चन कुछ हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए। और हाँ, छत्तीसगढ़ में भी 4 नए जिले बने हैं, जिनको भी पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा चर्चा में रहा, खेला होवे दिवस किस राज्य से संबंधित है, या फिर किस राज्य में मनाया जाता है? तो ए ऑप्शन आपका है केरल, बी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, सी ऑप्शन है त्रिपुरा, और डी ऑप्शन है आपका असम। ओके। तो बताइए, खेला होवे भाई कहाँ खेला होवे? खेला होवे पश्चिम बंगाल में खेला होवे। और कौन करावे? दीदी करावे, ठीक। मतलब खेला हुए दिवस जो है ये कहाँ से कनेक्टेड है? तो ये पश्चिम बंगाल से कनेक्टेड है। और मतलब दीदी हमने किसको कहा? तो ममता बनर्जी जी को कहा। ओके। ये चुनाव में हार गई थी, लेकिन चुनाव में हारने के बाद भी CM बनी, सीट इनकी ज़्यादा थी तो CM बनी। ओके। 16 अगस्त 2021 को खेला हुए दिवस मनाया जाता है। कब? 16 अगस्त 2021। ओके। तो खेला हुआ दिवस, इसमें हुआ था क्या, फुटबॉल खेल हो रहा था, तो फुटबॉल में भगदड़ मच गई थी, और जब फुटबॉल खेल में भगदड़ मच गई तो वहाँ पे लोग मर गए थे। उनकी याद में, उनकी स्मृति में ये एक खेल, ये शब्द बोला गया था, खेला होवे। तो ये तब से मतलब जो है खेला होवे दिवस मनाया जाएगा। ओके। और संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। ओके। याद रखिएगा। बताइए, फीफा 2022 कहाँ पे होंगे? तो फीफा 2022 आपके कहाँ पे होंगे? कतर, दोहा में होंगे। ओके। यूरो कप किससे संबंधित है? इटली ने जीता है यूरो कप। कोपा अर्जेंटीना ने जीता है। ओके। अगर पूछा जाए एशिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ है? एशिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री कहाँ है? तो ये दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में ही है। ओके। कृषक बंधु योजना, जिसमें क्या किया गया था? राशि डबल कर दी गई थी, जितनी राशि थी उस राशि को डबल कर दिया गया। 6,000 थी तो 12,000 कर दी गई। कहाँ?
से है ये संबंधित? पश्चिम बंगाल से संबंधित है। भाला फेंक दिवस किस दिन मनाया जाएगा? मतलब मनाया जाता है, जाएगा, क्योंकि अभी तो मनाया नहीं गया है। इस बार हुआ था, नीरज चोपड़ा ने जब 7 अगस्त को भाला फेंका था तो गोल्ड मेडल जीते थे। तो अब भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को ही मनाया जाएगा। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को मनाया जाता है। ओके। विभाजन विभाषिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 अगस्त को मनाया जाता है। तो जितने भी आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और जितने भी उससे रिलेटेड संबंध थोड़े बहुत फैक्ट थे वो हमने सारे आपको बताए। क्वेश्चन हमारे 10 ही थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमने 50 से 60 क्वेश्चन यहाँ पे मैनेज किए हैं, कवर किए हैं। ओके, तो सारे क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा जो भी हमने बोला है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, और लोगों को जोड़िए, और हमारे साथ पूरी वीडियो देखिए, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी को याद रखिए, क्योंकि कोई भी एग्जाम हो उसमें आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, कितना भी कुछ कैसा भी एग्जाम्स हो। ओके। और एक चीज़ और आपको बता दें, अभी तक महिला जो थी क्या वो एनडीए में शामिल नहीं की जाती थी। एनडीए के जो एग्जाम्स होते थे महिला शामिल नहीं की जाती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी है कि हाँ आप महिलाएं जो हैं शामिल हो सकती हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है, अच्छी बात है। महिलाएं आजकल आगे निकल रही हैं भाई, ऐसा नहीं। मीराबाई चानू को देख लीजिए, और दीपा मलिक हैं, और तीरंदाजी से संबंधित हैं, ये सब लोग, पता नहीं, मतलब बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो आगे कहीं ना कहीं बढ़ रही हैं। तो ये चीज़ सही है कि हर क्षेत्र में लड़कियों को अनुमति दी जाए कि वो इस क्षेत्र में भी ज्वाइन कर सकती हैं। तो कैसी लगी हमारी वीडियो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।